हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी विद रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं फटाफट से शुरुआत। दूसरा नंबर क्वेश्चंस रहेगा, पहला नंबर क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे छाट के लाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो वेस्ट क्वेश्चंस थे उसको हमने हटा दिया है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इस क्वेश्चंस के बारे में अगर जानेंगे तो लगभग 5 से 7 बार ये क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो आप इसको देख सकते हैं पीवाईक्यू में जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 नंबर का क्वेश्चन जहाँ भी आपसे पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लाइन में या ज़्यादा से 5 लाइन में उत्तर का देने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में इतना याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर्स को। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो है किसी विलगित निकाय के भीतर, विलगित निकाय कहने का मतलब है कुछ इस प्रकार की गोला के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। इनके अंदर जो कुल आवेश है, कोई भी आवेश है माइनस प्लस जो भी आवेश यहाँ पे अंदर में भरे पड़े हैं वो स्थिर रहता है, याद रखेंगे। उदाहरण के लिए जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को इस प्रकार होती है और रेशम से जब इसको हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। जी हाँ, जितना धन आवेश किस पर, कांच पर उत्पन्न हो जाएगा उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। यहाँ आवेश का केवल पूर्ण वितरण होता है, यह एक सार्वत्रिक नियम है। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे। 4 से 5 लाइन में उत्तर देना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, याद रखिएगा। आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, याद रखिएगा। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फटाफट से स्टडी विद रवि चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दो असमान आवेश के बीच, समान नहीं है, असमान आवेश के बीच वैद्युत बल रेखाएं को दिखाना है आपको। एक फिगर के माध्यम से सिर्फ दिखाना है और 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको अगर इस फिगर को बनाते हैं तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं दो असमान आवेश। समान आवेश कहता है तो प्लस प्लस लेते, बट यहाँ पे असमान आवेश के बीच दिखाना है, याद रखें। असमान आवेश पहले प्लस यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद माइनस देख सकते हैं। हमेशा क्या होता है, आवेश जो होता है प्यारे बच्चों प्लस से माइनस की ओर जाता है। क्या होता है, आवेश हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से प्लस दे के गोला दे देंगे, इधर भी गोला देंगे और एक स्ट्रेट लाइट खींचेंगे और आवेश जो होगा प्लस से माइनस की ओर गया। कुछ इस प्रकार से और सारे बना देंगे गोला और सभी के देख सकते हैं ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है सभी प्लस से माइनस की ओर होगा, याद रखिएगा। सभी जो है ये प्लस से माइनस की ओर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे, इधर से ये लाइनिंग आएगी, इस प्रकार से आएगी और इस लाइन में जुड़ जाएगी, इसलिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो ये सिर्फ फिगर बनाना है आपको। ये भी फिगर बार बार पूछेंगे आपके बीसीबी एग्जाम में। बीसीबी एग्जाम में लगभग 10 बार ये फिगर आपसे 100% पूछे गए हैं और इस बार भी उम्मीद है 2025 के इस एग्जाम में भी इस प्रकार के फिगर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुण को लिखिए। वैद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुण को लिखना है, मात्र कितने, 2 गुण लिखना है। चलिए लिखते हैं। वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके 2 गुण निम्नलिखित है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 2 गुण क्या क्या है, तो आवेश युग्तम होता है, यानी आवेश हमेशा कैसे होते हैं, 2 4 6 कुछ इस प्रकार से होते हैं। आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, जैसे कि हमने बताया। आवेश को तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती? क्या 2 समविभव सतह काट सकती है? ये जो क्वेश्चन है और ज़्यादा स्टार मार्क वाला है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछे गए आपके बीसीबी एग्जाम में कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती। उत्तर में है कि यदि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी। बिल्कुल ये बिंदु है और अगर इस पर काटती है तो 2 स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, ऑलरेडी याद रखेंगे। अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है।
एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकती, याद रखिएगा, याद रखिए। तो यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं होगी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग को लिखे। इस पीडीएफ के लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या पीडीएफ न ले पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लेते चलिए और संधारित्र के किन्हीं दो उपयोगों के बारे में लिखिए। संधारित्र के दो उपयोग निम्नलिखित है, ऊर्जा संचायक के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में। ठीक है, दो ही मात्र उपयोग लिखने हैं। आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं? आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेश वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश के पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश जो होता है हमेशा Q बराबर प्लस माइनस जो होते हैं Ne के बराबर में होता है। N क्या होता है? 1 2 3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। E जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता ही 1.9 गुणे 10 के पावर माइनस 19, याद रखिएगा। जहाँ लिखा भी गया है इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है 1.6, सॉरी यहाँ पे 1.6 होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, साथ ही साथ इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए एमबीबीआई साबित हो सकता है और ये फिजिक्स से उठाए गए प्रश्न, याद रखिएगा। क्लास 12 बीसीबी एग्जाम के लिए है 2025 में। 100% इसमें से आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न यूं ही देखने को मिल सकता है। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है बताइएगा? तो कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, कौन कौन है? यह नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। बिल्कुल, दो बिंदु आवेश कुछ इस प्रकार से रहते हैं कूलॉम के नियम में, जैसा कि आपने इसको डिटेल्स में पढ़ा होगा। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश जहाँ पर रहेगा उसी के लिए लागू होता है, चलता फिरता आवेश पर यह लागू नहीं होता। यह नियम 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यहाँ पे मिलीमीटर होगा, याद रखेंगे। 11 नंबर है कि मुक्त आकाश की पैरावैद्युशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे। तो मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता का SI मात्रक जो होता है फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, या विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे M इनवर्स L के पावर -2 T के पावर 4 और A के पावर 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता क्योंकि? वायुमंडल में जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कणें पाई जाती है, जैसा कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक और धूलकण होते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, सूर्य की किरण में यौगिक कणों तथा धूलकण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूलकण से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देते हैं। सूर्य के जो किरण होते हैं, सूर्य का जो रे होता है, ये क्या करता है, ये धूल कण से, छोटे छोटे कण से टकरा जाते हैं और कण को क्या करते हैं, आयनीकृत कर देते हैं। अतः वायुमंडलीय वैद्युत उदासीन नहीं हो पाता और ये बार बार उसको कण को क्या करते हैं, आयन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, आयनीकृत कर देते हैं। तो वायुमंडल उदासीन कभी भी नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है बताइएगा? तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगे बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्या है कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी आवेश पर पहले से कोई आवेश मान लीजिए ये है और अनेक आवेशों के कारण बहुत सारे आवेश इस पर आ गया, कुछ इस प्रकार से आरोपित परिणामी विद्युत बल, जो इसका परिणाम निकल के आएगा, मान लीजिए 4 कूलम, उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा, इस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगे बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी अगर ये मान लीजिए इसका जो अपना आवेश था 1 कूलम और ये भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2 कूलम, और ये जो चारों तरफ से आवेश जो लगा ये भी 2 कूलम ही है, यानी दोनों बराबर होता है, याद रखिए। यदि किसी आवेश Q के निकट Q1, Q2 और Q3 आवेश स्थित हो तो प्लस Q, यानी जो बीच में था प्लस Q, इन पर अनेक क्या होगा, आवेश के कारण विद्युत बल क्रमशः F1, F2 और F3 होगा। तो आवेश Q पर क्रियाशील बल जो होगा, टोटल बल को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत तीव्रता की
सदिश बताती है। गुण जो होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है, जैसा कि हमने बताया। और कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। 20 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, P बराबर Q गुणे 2L। W विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अतः ऐसा मात्रक कूलॉम मीटर होता है। सिर्फ यहाँ पर हम सॉल्यूशन करा दिए हैं फटाफट से। इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम से, स्टडी विथ रवि टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करेंगे या दोबारा से इस वीडियो को देखते हुए स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 प्रश्न हमने आपको कराए हैं। उम्मीद है कि 5 से 7 क्वेश्चंस इस पीडीएफ से 100% पूछे जाते हैं हर एक साल, और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा फटाफट से कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी को बनाए रखेंगे। मिलते हैं फिर से अगले लाइव क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।